हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, अकल बड़ी या भैंस की कहानी। किसी जंगल में एक तालाब था। उसी तालाब के किनारे आम का एक बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर अकलू नाम का एक बंदर रहता था। वह बहुत अक्लमंद और बुद्धिमान था, जिसके कारण जंगल के सभी जानवर उसे अकलू कहते थे। एक दिन दोपहर का समय था। अकलू तालाब के किनारे पेड़ पर बैठा था। इसी बीच एक भैंस आई और वहां तालाब में घुसकर नहाने लगी। भैंस बहुत खुशी खुशी तालाब में लोटपोट करते हुए नहा रही थी, जिसे अकलू बड़ी देर से देखे जा रहा था। कुछ समय बाद जब भैंस तालाब से बाहर आई तो उसके पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ था, जिसे देख अकलू खी करके हंसने लगा। भैंस का क्या, वह ठहरी भैंस ही अकलू को अपने ऊपर हंसते देख उस पर बिगड़ गई। वह गुस्से से बोली, तुझे शर्म नहीं आती, अपने से बड़ों पर हंसता है। भैंस की बात को सुनकर अकलू बंदर और जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, मैं तुम्हें देखकर नहीं हंस रहा, मुझे तुम्हारी करतूत देखकर हंसी छूट रही है। उसने आगे और कहा, भला ऐसा कौन नहाता है, तुम्हारे नहाने से क्या फ़ायदा। इतना अधिक समय पानी में बिताने के बाद भी तुम्हारे शरीर पर कीचड़ मिट्टी लगी हुई है। इससे अच्छा था कि तुम नहाती ही ना। तुम खुद गंदी हो गई और तालाब के पानी को भी गंदा कर दिया। अकलू की बातों को सुनकर भैंस गुस्से से और लाल पीली हो गई। भैंस ने अकलू को धमकाते हुए कहा, जा बड़ा आया है मुझे ज्ञान देने, नकलची बंदर कहीं का। पेड़ से नीचे आ तो मुझे मजा चखाती हूँ। अकलू ने भी अपनी कड़क आवाज में भैंस से कहा, जाओ अपना काम करो, मुझे भाषण मत दो। बुद्धिहीन भैंस, बड़ी जरूरी हो लेकिन तुम्हारा दिमाग उतना ही छोटा है। इतना कहकर अकलू गुलाटी मारकर जोर जोर से हंसने लगा। अकलू की बातों को सुनकर भैंस की भावना को ठेस पहुंचा। उसने बंदर को ललकारते हुए कहा, अगर तुम्हें ज़्यादा अक्लमंद हो तो नीचे आकर मुझसे बहस करो, तो देखते हैं कौन बड़ा है। अकलू पेड़ से नीचे आ गया और दोनों से जोर जोर की आवाज़ में तू मैं होने लगी। देखते देखते जंगल के और सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। सभी ने अपने अपने हिसाब से दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अकलू बंदर और भैंस ने किसी की बात नहीं मानी। तभी वहां से जंगल के राजा शेर सिंह गुजर रहे थे। तालाब के किनारे भीड़ इकट्ठा देख सभी जानवरों से पूछा, क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो। बंदर ने सारी कहानी सच सच राजा शेर सिंह को बता दी। राजा ने दोनों को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तुम दोनों में जो भी तालाब को बीच से पार करके दूसरे किनारे आ जाएगा वह अधिक बुद्धिमान और बड़ा माना जाएगा। राजा की बात सुनते ही अकलू बंदर के पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। जंगल के सभी जानवर शेर सिंह सहित तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। इस पार सिर्फ भैंस और बंदर बचे थे। अब दोनों तालाब के उस पार से राजा शेर सिंह के इशारे का इंतजार कर रहे थे। बंदर को धीरे धीरे पसीना आने शुरू हो चुका था। बार बार वो यही सोचे जा रहा था कि तालाब कैसे पार करूंगा। तालाब के उस पार सभी जानवर बंदर और भैंस के बीच का तमाशा देखने के लिए उत्सुकता से बैठे थे। भैंस तालाब के किनारे तैयार खड़ी थी, जबकि बंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। उसने अपना दिमाग चलाया और झट से पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही राजा शेर सिंह ने अपना इशारा किया, भैंस पानी में चली गई और तैरना शुरू कर दी। अकलू ने पेड़ की डाल से छलांग लगाकर भैंस की पीठ पर आकर बैठ गया। भैंस ने उसे अपनी पूंछ से कई बार गिराने की कोशिश की, लेकिन अकलू नहीं गिरा। भैंस ने सोचा, ये बंदर मेरी पीठ पर बैठा है, लेकिन मैं नदी के
दूसरे किनारे सबसे पहले पैर रखूंगी, जिसमें मैं ही जीतूंगी। भैंस तैरते तैरते नदी के किनारे पहुंचने वाली ही थी कि बंदर ने लंबी छलांग लगाई और नदी के किनारे आ गया, जबकि भैंस अभी धीरे धीरे ही आ रही थी। इस तरह से दोनों के किनारे पहुंचने पर राजा शेर सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए अकलू बंदर को बड़ा और अक्लमंद घोषित किया। उसी दिन से लोग कहने लगे कि अकल बड़ी या भैंस। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।